बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट से करेंगे और टॉपिक हमारा है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, a poll is taken among the residents of a city and the surrounding country to determine the feasibility of a proposal to construct a civic center. If 2400 of 5000 city residents favor the proposal and 1200 out of 2000 country residents favor it, find a 95% confidence interval for the true difference in the proportions of favoring the proposal like it। ये है जी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। सिटी रेजिडेंट्स वो लोग जो शहर में रहते हैं वो 5000 है और उनमें से 2400 वो लोग हैं वो जो कहते हैं जी सिविक सेंटर होना चाहिए। और इसी तरह जो सराउंडिंग कंट्रीज में लोग रहते हैं उनमें से 2000 का सैंपल लिया गया, उसमें से 1200 लोगों ने कहा जी सिविक सेंटर होना चाहिए। अब हमने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शन बेशक सिंगल हो या डिफरेंस हो, उसमें हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके लिए फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए P1 चाहिए, P2 चाहिए, जी अल्फा बाय 2 चाहिए। तो यहां पे हमारे पास P1 भी नहीं है, P2 भी नहीं है और जी अल्फा बाय 2 भी नहीं है। P1 जो है ये इक्वल होता है x1 ओवर n1। x1 जो है वो 2400 है और n1 जो है ये 5000 है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 0.48। ये हमारे पास आ गया P1। इसी तरह अब हम P2 जो है वो फाइंड करते हैं। हाँ जी, P2 कैसे आएगा? P2 जो है ये इक्वल होता है x2 ओवर n2। x2 है आपके पास 1200 और n2 जो है ये है 2000। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो P2 का आंसर हमारे पास आ गया 0.6। क्या आ गया जी? 0.6। अच्छा जी, अब जी अल्फा बाय 2 तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 0.95, ये +1 है, इधर आके हो जाएगा -1। तो ये आंसर आ गया -0.05 और यहाँ पे आ गया अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा जो है ये आ गया 0.05। हमें चाहिए अल्फा बाय 2, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये आंसर आ गया 0.025। ये किसका आंसर आ गया? अल्फा बाय 2। लेकिन हमें चाहिए जी अल्फा बाय 2। अब हम टेबल नंबर 10 का जो बी पार्ट है वहां पे जाके अल्फा की वैल्यू देखेंगे 0.025। जब हम टेबल में ये वैल्यू देख लेंगे तो फिर ये बन जाएगा जी अल्फा बाय 2, क्योंकि टेबल हम जी वाला यूज कर रहे हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो इसलिए साथ में आ जाएगा जी। और आंसर आ रहा है -1.96, लेकिन उसको हमने यूज करना है +1.96। अब देखिए, बड़ी वैल्यू हमारे पास P2 की आ रही है और छोटी वैल्यू P1 की आ रही है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो फार्मूला जो है ये बन जाएगा P2 माइनस P1। यहां पे भी आ जाएगा pi2 माइनस pi1, P2 और यहां पे P1। इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, तो इनको चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, P2 माइनस P1, P2 हमारे पास आ रहा है 0.6 और P1 आ रहा है 0.48। जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.96,
P1 की जगह पे 0.48 इंटू 1 माइनस 0.48 और N1 जो है वो है 5000 प्लस P2 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6 और N2 जो है वो है 2000 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट लेस देन π2 माइनस π1 लेस देन P2 0.6 और माइनस P1 0.48। अब आगे मेरे पास जगह नहीं है, ये वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं प्लस 1.96 कौन सा इसकी वैल्यू P1 0.48 इंटू 1 माइनस 0.48 ओवर N1 5000 प्लस P2 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय N2 2000 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब हम इन वैल्यू को करते हैं सिंप्लीफाई। 0.6 में से 0.48 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.120 माइनस 1.96। इन सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इनको सिंप्लीफाई किया था। क्या करेंगे 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, वो आएगा 0.52, उसको 0.48 से मल्टीप्लाई और 5000 से डिवाइड। इसी तरह 1 में से जब इसको माइनस करेंगे 0.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2000 से डिवाइड करेंगे। इसका यहां से जो हमें आंसर मिलेगा और यहां से जो मिलेगा दोनों को ऐड करके उनका ले लेंगे अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने से ये आंसर आ रहा है 0.013 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.120 प्लस 1.96। इन वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.013। अब नेक्स्ट 0.120 1.96 को इससे जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.026 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन 0.120। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.026। अब इस वैल्यू में से इसको जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आ रहा है जी 0.094 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन, इन दोनों को ऐड कर दें। जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0.146। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शन π1 माइनस π2 के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 का बी पार्ट। द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आर द वोटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स in the Punjab and the Sindh. 2 independent random samples were taken from these populations and the values N1 is equal to N2 is equal to 1000, P1 0.54, P2 0.47. Find a 95% confidence interval for π1 minus π2। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, जिसमें पंजाब में भी 1000 का सैंपल लिया गया, सिंध में भी 1000 का सैंपल लिया गया। पंजाब का जो प्रोपोर्शन है वो P1 0.54 और सिंध का प्रोपोर्शन P2 0.47। यहां से हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो 1 माइनस अल्फा 0.95, अल्फा जो है इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये देखें जी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी बचेगा अल्फा। तो इधर अल्फा को 2 से डिवाइड कर दिया, अल्फा की वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद टेबल नंबर 10 के बी पार्ट में जाके जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू देखी, वो आ रही है माइनस 1.96, लेकिन हमने उसको प्लस यूज करना है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें जी। P1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे फिर जगह नहीं बचती।
P1 जो है वो है 0.54, P2 0.47 माइनस जी अल्फा बाय 2 1.96, P1 0.54 इंटू 1 माइनस 0.54, N1 जो है वो 1000, P2 0.47, 1 माइनस 0.47, N2 जो है वो भी 1000 और इसके ऊपर है अंडर रूट लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन P1 माइनस P2। P1 है हमारे पास 0.54 माइनस 0.47, फिर आगे जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस जी अल्फा बाय 2 1.96, P1 0.54 इंटू 1 माइनस 0.54 ओवर 1000 प्लस P2 0.47, 1 माइनस 0.47, N2 वो भी 1000 और इसके ऊपर है अंडर रूट। अब हम इन वैल्यू को करते हैं सिंप्लीफाई। 0.54 में से 0.47 को माइनस किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 0.07 माइनस 1.96। इन वैल्यू को जब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ रहा है 0.022 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन, इसमें इसको माइनस किया फिर वही 0.07 प्लस 1.96, इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.022। अब नेक्स्ट क्या करेंगे 0.07 माइनस इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.044 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन 0.07 प्लस 0.044। 0.07 में से इसको माइनस कर दें, जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.026 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दें, जब ऐड किया तो ये आ गया 0.114। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट, दोनों में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन π1 और π2 के लिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।